है, आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक जितनी एजेंसियों या फिर मीडिया हाउसेस ने सर्वे किया है उनके आंकड़े फिलहाल क्या कहते हैं। चलिए एक एक करके तमाम आंकड़े हम आपको सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 403, बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा चाहिए। और सबसे पहले आप देखिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने कितनी सीट्स दी हैं। बीजेपी को 223 से 235 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 145 से 157 सीटें एसपी को मिल सकती हैं। बीएसपी की बात करें तो 8 से 16 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 3 से 7 सीटों का अनुमान फिलहाल कांग्रेस के लिए लगाया गया है। अब हम अगली एजेंसी की तरफ बढ़ते हैं, उसने क्या आंकड़ा सामने रखा है। इंडिया टीवी, बीजेपी प्लस 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 160 से 165 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगली एजेंसी का अब हम रुख करेंगे, रिपब्लिक और मार्क। यहां से क्या डेटा निकलकर सामने आ रहा है, देखिए बीजेपी और उसके अलायंस को 252 से 272 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 111 से 131 सीटें। बसपा की बात करें तो 8 से 16 सीटें और कांग्रेस की बात करें तो 309 सीटें फिलहाल उसे मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज एक्स और पोल स्टार्ट का डेटा क्या कह रहा है। बीजेपी प्लस 235 से 245 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस 120 से 130 सीटें, बीएसपी 13 से 16 सीटें और कांग्रेस 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान इस आंकड़े के हिसाब से लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स नाउ और वीटो का सर्वे क्या कह रहा है। बीजेपी प्लस को 227 से 254 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्लस को 136 से 151 सीटें, बीएसपी को 8 से 14 सीटें और कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान इस आंकड़े के मुताबिक दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जी और डिजाइन बॉक्स की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी उसकी सहयोगी पार्टियों को 245 से 267 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी और उसकी अलायंस पार्टीज को 125 से 148 सीटें, बीएसपी को 5 से 9 सीटें और कांग्रेस को 307 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज और जन की बात, इसका सर्वे क्या कहता है वो भी जान लीजिए। बीजेपी प्लस 226 से 246 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस 144 से 160 सीटें, बीएसपी को 8 से 12 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है तो कांग्रेस के खाते में 0 से या फिर मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे के हिसाब से लगाया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम एजेंसियां क्या कह रही हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन अब न्यूज 18 का महापोल भी जान लीजिए, जो खास तौर पर विश्लेषण करके हमने आपके लिए तैयार किया है। बीजेपी प्लस यानी उसकी सहयोगी पार्टियों समेत बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इन विधानसभा चुनाव में। यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस की सीटें भी आप जान लीजिए। फिलहाल एक एक करके तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने कितनी सीट किस पार्टी को दी है, अनुमान क्या लगाया है, जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है वो भी आप जान लीजिए। कुल मिलाकर 7 मीडिया हाउसेस और एजेंसीज का डेटा हमने आपके सामने रखा है। कुल विधानसभा सीटें 403, जीत के लिए बहुमत का 202 का आंकड़ा जरूरी। लेकिन एक खास बात जो ज्यादातर के सर्वे में निकलकर सामने आई है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां बहुत आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो 2017 के चुनावों से उसका परफॉर्मेंस सुधरा जरूर है लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो काफी पिछड़ी हुई है। बीएसपी की हालत भी पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे रिजल्ट में गिरावट आई है और कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। फिलहाल आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और न्यूज 18 का यह महापोल भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। थोड़ी देर में हम वो स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा निकल के सामने आया है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है आप देख लीजिए कि जनता जो है 235 से 249 सीटें देने के मूड में बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी 137 से 147 सीटें ला सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो 2017 से तो ज्यादा है लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। तो 2 बड़ी पार्टियां जो निकल के सामने आई हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अलायंस के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा छूती दिख रही है। समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी पीछे है लेकिन 2017 से परफॉर्मेंस सुधा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी 7 से 13 सीटें मिलने का आकलन जो है उसको किया जा रहा है। 7 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं,
कांग्रेस की स्थिति को भी जान लेते हैं कि कांग्रेस फिलहाल कहां खड़ी नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के बाद ये लीजिए कांग्रेस का भी आंकड़ा आपके सामने है। 3 से 7 सीटों के बीच में संतोष करना पड़ सकता है कांग्रेस को, जो कि 2017 से भी खराब परफॉर्मेंस है। तो कांग्रेस जहां पर आज बड़ी खबर ये रही, प्रियंका गांधी ने अपने खुद से पूछे हुए सवाल पर ये कहा कि हां मैं चेहरा हूं, कोई और चेहरा मेरे अलावा क्या आपको यूपी में नजर आता है। हालांकि ये डेटा उससे पहले का है, लेकिन देखिए कांग्रेस जितनी भी कैंपेनिंग अभी तक कर चुकी है उसके आधार पर 3 से 7 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और